प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। राजधानी जकार्ता में उनका भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जो दोनों देशों के मजबूत होती संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के विमान के इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही वहां की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया, जो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के सम्मान में दिए जाने वाले सर्वोच्च सैन्य सम्मान में से एक माना जाता है। जकार्ता पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों का अभिवादन स्वीकार किया और उनसे आत्मीय मुलाकात भी की। भारतीय समुदाय का उत्साह इस यात्रा को लेकर साफ दिखाई दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उनकी राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल तकनीक और निवेश सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। यह यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि मई 2018 में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार हैं और समुद्री सुरक्षा से लेकर आर्थिक सहयोग तक कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी अब केवल पारंपरिक कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं रही है। इंडोनेशिया भारत को डिजिटल परिवर्तन, सुशासन और सार्वजनिक सेवाओं के सफल मॉडल के रूप में देख रहा है। खाद्य सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सुधार और रक्षा क्षेत्र में भारत के अनुभव इंडोनेशिया के विकास कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल भुगतान प्रणाली में सहयोग माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई और इंडोनेशिया की QRIS प्रणाली को जोड़ने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस पहल के लागू होने के बाद दोनों देशों के नागरिक बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के सीमा पार डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इससे पर्यटकों, छात्रों, कारोबारियों और निवेशकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही पर्यटन, व्यापार और डिजिटल कॉमर्स को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। इस पूरे मामले पर जानकारों का कहना है कि यूपीआई QRIS लिंक भारत की डिजिटल तकनीक को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने के साथ साथ दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। इससे लेन देन अधिक तेज, सुरक्षित और कम लागत वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जकार्ता में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं और संभावित समझौतों पर अब दोनों देशों के साथ साथ पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी हैं। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।